वेल गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जब आप निफ्टी का ऑप्शन सेल करने जाते हो इन द मनी तो आपको कितना कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है 2 लाख के आसपास। सेम एज इट इज़ अगर आप निफ्टी का फ्यूचर बाई करने जाते हो तो आपको जो फंड लगेगा वो लगभग 2,20,000 रुपये के आसपास लगेगा। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि हम इस फंड को जहाँ पे 2 लाख रुपये लग रहे हैं हमें इसे हम कम से कम कैसे कर सकते हैं हेजिंग की मदद से। मैं आपको हेजिंग की बहुत सारी ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो आपको ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। आप इसमें ऑप्शन सेलिंग कम से कम मार्जिन देके कर सकते हो, कम से कम पैसे लगा के ऑप्शन सेल कर सकते हो। अगर आपको फ्यूचर बाई करना है तो आप कम से कम पैसे लगा के कैसे कर सकते हो, आपको 2,20,000 नहीं देने पड़ेंगे। मैं आपको हेजिंग की सारी ट्रिक्स इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ तक कि मैं इंडेक्स के साथ स्टॉक ऑप्शंस और स्टॉक के फ्यूचर के बारे में भी बताऊंगा। आपको बहुत सारी डिटेल्स वीडियो में मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन पे आ गया हूँ। यहाँ पे मैं ऑप्शन चेन में जाके दिखाऊं, अगर मुझे निफ्टी का एक इन द मनी का सेल करना है एक लॉट, तो मुझे जो फंड रिक्वायरमेंट आ रहा है 2,10,000 के आसपास आ रहा है। ठीक है। सेम अगर अब मुझे इस फंड को कम करना है तो मैं क्या करूँगा। मैं आपको एक हेजिंग का तरीका बताता हूँ जिससे ये फंड बहुत कम में हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सपोज मुझे ये 134 ये जो प्रीमियम चल रहा है इस ऑप्शन को सेल करना है। ठीक है। मैंने इसको सेल किया तो अब मुझे जो फंड का रिक्वायरमेंट हो रही है वो 2,10,000 रुपये के आसपास आ रही है। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें एक डीप आउट ऑफ द मनी जाके कोई भी एक ऑप्शन को बाई कर लूँगा। ठीक है। अब ऑप्शन के बाई करते ही आप यहाँ पे देखो जो फंड मेरे को 2,10,000 रुपये के आसपास लग रहा था ये यहाँ पे सिर्फ 74,000 के पे आ गया। ठीक है। 74,000 पे आ गया। अब इसमें मुझे दो फायदे हैं। पहला फायदा, मैं आपको पे ऑफ ग्राफ में जाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सपोज करते हैं अगर मैं सिर्फ निफ्टी का ये पुट सेल करके गया होता। ठीक है। और अगर मार्केट कल 1-1.5-2% नीचे खुल जाती तो मुझे कितना ज़्यादा लॉस होता। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं मुझे ऑलमोस्ट 28,000 के आसपास का लॉस होता। लेकिन वहीं अगर मैं इसको पुट को जो बाई करके हेज करके गया हूँ तो मेरा लॉस यहाँ पे 18,000 हो गया। दूसरी चीज़, अगर मैं सिर्फ ऑप्शन सेल करके जाता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा लॉस है अनलिमिटेड है। ठीक है। अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाता है तो मुझे अनलिमिटेड लॉस होगा। लेकिन वहीं अगर मैं अपनी पोजीशन को हेज कर देता हूं तो मेरा लॉस ओनली 29,000 होगा। एक्सपायरी के दिन कोई भी कंडीशन हो, अगर मार्केट कहीं पे भी एक्सपायर करता है मेरे जो प्रीमियम है तो मुझे सिर्फ 29,000 का ही लॉस होगा। पहले क्या था, मेरा लॉस अनलिमिटेड होता अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा गिर जाता तो। ठीक है। तो हमें इस तरीके से हेज करने से क्या फ़ायदा हो रहा है, पहला फ़ायदा हो रहा है कि हमारा जो लॉस है वो लिमिटेड हो चुका है। दूसरा, जहां हमें 2,10,000 लग रहे थे अब वहां हमें सिर्फ 75,000 रुपये 60-70 हज़ार के आसपास लग रहे हैं। तो इस तरीके से हम इन द मनी या फिर किसी भी ऑप्शन को सेल करके उससे थोड़ा डीप आउट ऑफ द मनी जाके हम ऑप्शन को बाई करके अपने मार्जिन को कम कर सकते हैं। 2,10,000 से सिर्फ 70,000 ला सकते हैं। ये चीज़ें आप आउट ऑफ द मनी में भी जाके कर सकते हो। सपोज करते हैं मुझे इसको नहीं सेल करना है, मुझे डीप आउट ऑफ द मनी जाके सेल करना है कि 38 वाला प्रीमियम मुझे सेल करना है और उसके अगेंस्ट में मैं जाके यहाँ पे एक बाई कर लूँगा। ठीक है। अभी आप देखो स्टार्टिंग में मुझे जब मैं सिर्फ सेल कर रहा था जो मार्जिन था 2 लाख के आसपास लग रहा था, मैं यहाँ आउट ऑफ द मनी भी सेल कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ 74,000 का ही लग रहा है। सेम ऐसे ही हम फ्यूचर्स में भी कर सकते हैं। ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ एक फ्यूचर का भी। अब मैं सपोज करता हूँ कि मुझे निफ्टी का फ्यूचर यहाँ पे बाई करना है। ठीक है। अब अगर मैं डायरेक्टली निफ्टी का फ्यूचर बाई करता हूँ तो जो फंड रिक्वायरमेंट आ रहा है 2,19,000 आ रहा है। ठीक है। अब इसमें कंडीशन ये है कि अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो ही मुझे प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट नीचे आता है तो मुझे अनलिमिटेड लॉस होगा। तो अब मैं इसको हैच करूँगा कैसे, यहाँ पे मैंने अगर निफ्टी के फ्यूचर को बाई किया है तो मैं यहाँ पे एक जाके पुट के लॉट को बाई कर लूँगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो 2,20,000 15,000 का फंड रिक्वायरमेंट आ रहा था अब ये सिर्फ हमारा काम 86,000 में हो जाएगा। प्लस इसके साथ दूसरा बेनिफिट हमें क्या मिला, अगर मैं डायरेक्ट सिर्फ निफ्टी का फ्यूचर बाई करके जाता तो मेरा लॉस अनलिमिटेड होता। ठीक है। अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाता तो जितना नीचे जाता मेरे को उतना लॉस होता यहीं पे, लेकिन मैंने पोजीशन हेज की तो मेरा जो लॉस था वो लिमिटेड हो गया। प्रॉफिट अभी भी अनलिमिटेड है। प्रॉफिट मुझे मार्केट जितना ऊपर जाएगा जो मुझे मिलना था वो तो मिलेगा ही। जब सिर्फ ये प्रीमियम मेरे को यहाँ पे लॉस होगा अगर मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन ये अगर हम फ्यूचर बाई कर रहे हैं तो ये उसका 0.2% भी नहीं है। ठीक है। 1% भी नहीं है, 0.1% के आसपास है। तो इससे हमें कुछ इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब मार्केट हमारी डायरेक्शन के अगेंस्ट में जाएगा
तो यहाँ पे हमें सिर्फ 27,000 का लॉस होगा। इससे भी बड़ा बेनिफिट जो है वो हमें कम कैपिटल लग रहा है, हमारा पैसा कम यूज हो रहा है। अगर हम सिर्फ फ्यूचर को बाई करते तो 2,20,000, अब हम इस तरीके से हेज करके बाई कर रहे हैं तो हमारा काम सिर्फ 80 से 85,000 में हो जा रहा है। ठीक है, सेम चीज़ हम स्टॉक्स के ऑप्शन में भी कर सकते हैं। मैं आपको 1 मिनट वो भी दिखाता हूँ। सपोज करते हैं मुझे टाटा मोटर्स का फ्यूचर बाई करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो फंड रिक्वायरमेंट आ रहा है 1,11,000 के आसपास आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली टाटा मोटर्स का एक पुट बाई कर लूँगा 670 का एक पुट बाई कर देते हैं। ठीक है, अब जो फंड रिक्वायरमेंट यहाँ पे 1,10,000 11,000 आ रहा था वो 54,000 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसमें भी हमें बेनिफिट क्या हुआ, 2 बेनिफिट हुए। पहले हमारे जो पैसे 1,10,000 लग रहे थे अब वो सिर्फ 54,000 लग रहे हैं। दूसरा, अगर मैं सिर्फ फ्यूचर को बाई करके जाता और मार्केट कल 1 या 1.5-2% गैप डाउन खुल जाता तो मेरा यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस के चांसेस थे। मार्केट जितना नीचे जाता मुझे उतना ज़्यादा लॉस होता। लेकिन वहीं जैसे ही मैंने इस पुट को बाई कर लिया, यहाँ पे मेरा लॉस लिमिटेड हो गया और यहाँ जहाँ मुझे 27,000 का लॉस दिख रहा था 14,000 का हो गया। ठीक है, अभी भी प्रॉफिट अनलिमिटेड है, मेरा लॉस लिमिटेड हो गया। सेम इस तरीके से हम स्टॉक ऑप्शन को भी कर सकते हैं। सपोज करते हैं कि ये मुझे इसको सेल करना है। ठीक है, मैंने सेल किया 11 के प्रीमियम में तो मुझे 91,000 लग रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक डीप आउट ऑफ द मनी जाके पुट में बाई कर लूँगा। तो यहाँ पे आप देखो मेरा फंड रिक्वायरमेंट, एक मिनट, टाटा मोटर्स का ठीक है, अभी यहाँ पे मेरे को फंड रिक्वायरमेंट जो लगभग 90,000 1,00,000 के आसपास आ जाता है, 44,000 हो गया। अब इसमें मुझे 2 बेनिफिट हुआ। सपोज करते हैं कि मार्केट यहाँ पे एज इट इज़ रह जाता है एक्सपायरी तक, ठीक है, तो भी मुझे प्रॉफिट होगा। ठीक है, मार्केट मेरे अगेंस्ट में नीचे जाता है तो भी, क्योंकि मैंने आउट ऑफ द मनी सेल किया है तो प्रॉफिट होगा। अब अगर मैंने इसको यहाँ पे हेज ना किया होता, सिर्फ ऑप्शन सेल करके गया होता तो मेरा लॉस अनलिमिटेड होता था। अगर मार्केट यहाँ नीचे जाता तो मुझे अनलिमिटेड लॉस होता। लेकिन जैसे ही मैंने इसको हेज कर दिया है मेरा लॉस लिमिटेड हो चुका है, मुझे सिर्फ 17,000 का ही लॉस होगा। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम हेजिंग बेनिफिट्स को यूज़ करके अपनी 2 चीज़ों को बहुत अच्छा कर सकते हैं। पहला तो हमें जो कैपिटल लग रहा है 1,00,000 1,50,000 या 2,00,000 का इंडेक्स में, उसको हम करके 50,000 60,000 70,000 में कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा बेनिफिट जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट जाने लगता है तो भी जो हमारी हेज वाली पोजीशन है ये हमें हेल्प करेगी, हमारा लॉस उतना ज़्यादा नहीं होगा। जहां हम अगर नेकेड ऑप्शन सेल करके जा रहे थे तो हमारा अनलिमिटेड लॉस हो रहा था, वहां हमारा लॉस लिमिटेड हो गया। हम फ्यूचर को नेकेड बाई करके या सेल करके जा रहे थे तो हमारा अनलिमिटेड लॉस हो रहा था, वो भी हमारा लिमिटेड हो गया। तो हेजिंग से हमें तो बहुत अच्छी बेनिफिट्स मिलती हैं। ठीक है गाइस, आप इसको इंडेक्स में यूज़ कर सकते हो, ऑप्शंस में स्टॉक इंडेक्स ऑप्शंस में यूज़ कर सकते हो, स्टॉक्स के फ्यूचर में यूज़ कर सकते हो, स्टॉक्स के ऑप्शंस में यूज़ कर सकते हो, और इसके थ्रू आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज भी बना सकते हो। ठीक है, उनके बारे में हम अपकमिंग वीडियोस में बात करेंगे। गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।